तो बच्चों तो डीके झा कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। एक 12 का जो चैप्टर अभी कुछ दिन पहले स्टार्ट हुआ है, जिसमें हम गुडविल का कॉन्सेप्ट, हम कई वीडियो गुडविल का बना दिए हैं। लेकिन अभी जो गुडविल का कुछ बच्चा का जो पर्सनल प्रॉब्लम रह गया था, तो जिसमें हम गुडविल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो मेथड है, जो कैपिटलाइजेशन मेथड है, तो उसमें जो एक बहुत छोटा सा हम फार्मूला बताते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड का। और कैपिटलाइजेशन मेथड का एक बड़ा भी फार्मूला है, लेकिन बहुत छोटा फार्मूला बताते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड का। और छोटा फार्मूला बताकर जिसमें होता है एवरेज प्रॉफिट गुने 100 बटा रेट और माइनस कैपिटल इन्वेस्टेड, हम आपकी बता रहे हैं। तो कैपिटलाइजेशन मेथड का एक छोटा सा फॉर्मूला बता के उस पर जो भी सवाल है गुडविल का वो आराम से क्लियर हो जाएगा। तो देखिए जो बच्चा का जो प्रॉब्लम है कैपिटलाइजेशन मेथड का, सवाल नंबर चलो। तो हेलो बच्चों, तो कैपिटलाइजेशन मेथड का आज हम आए हैं 15 नंबर सवाल पर आए हैं। हम कैपिटलाइजेशन मेथड का कई वीडियो बनाए भी हैं, लेकिन एक और वीडियो के माध्यम से आपको बता रहे हैं कि कैपिटलाइजेशन मेथड का बहुत ही इंपॉर्टेंट जो कैपिटलाइजेशन मेथड है, जैसे एवरेज प्रॉफिट मेथड है, आपको औसत लाभ विधि, अधि लाभ विधि है, सुपर प्रॉफिट मेथड है, और पूंजीकरण विधि है, कैपिटलाइजेशन मेथड है, एक भारित औसत लाभ विधि है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट है। तो कैपिटलाइजेशन मेथड का भी कॉन्सेप्ट दे रहे हैं। अगर इस विधि से आपको कहेगा कि पूंजीकरण विधि से गुडविल निकालें, खयाती निकालें, तो कुछ नहीं करेंगे। पूंजीकरण विधि से अगर आपको गुडविल निकालने के लिए कहेगा तो यहां पर लिखेंगे गुडविल बराबर फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट। क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट हम लिख दिए, गुने हो गया 100 बट्टा होता है रेट ऑफ रिटर्न दिया रहेगा, और माइनस होता है कैपिटल इन्वेस्टेड, यानी कि विनियोजित पूंजी। कैपिटल इन्वेस्टेड, जो विनियोजित पूंजी, जो कैपिटल इन्वेस्ट किया गया है, ये आपका फार्मूला होता है ना, सिंपल फार्मूला है। यानी कि एवरेज प्रॉफिट गुने 100 बटा रेट ऑफ रिटर्न और माइनस कैपिटल इन्वेस्टेड। एवरेज प्रॉफिट सवाल में दे दिया है आपका 3 वर्षों का औसत लाभ जो है वो आपका दे दिया है 9000। हमने एवरेज प्रॉफिट के जगह पर 9000 दे दिए, इनटू हो गया 100 हो गया, बटा रेट भी आपको दे दिया है 10% दे दिया है तो 10 दे दिए, अब माइनस कैपिटल इन्वेस्टेड, यानी कि कैपिटल आपको दे दिया है 40000। एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है, क्योंकि पहले बता दिए हैं हम टॉपर नहीं, हम टॉपिक पर काम करते हैं। हम टॉपर तो कई बार दिए, इस बार भी इस कोचिंग का टॉपर आया है, लेकिन हम टॉपर के साथ साथ टॉपिक पर काम करते हैं। तो ये आपका कॉन्सेप्ट है। 10 दहिन के 100 कट गया, 9000 को 10 से गुना कर दिए तो ये आपका हो गया 90000। कितना हो गया? ये 40000 तो आपका इन्वेस्टर दे ही दिया था, ये आपका निकल गया 50000। ये आपका आंसर हो गया। ये कोई दिक्कत है? अगला जो 16 नंबर भी अगर आप सवाल बनाना चाहेंगे तो आराम से 16 नंबर भी सवाल आप बना सकते हैं। कॉन्सेप्ट आप देख लीजिए, पूरा देख लीजिए, कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम है तो बोल सकते हैं। हम 16 नंबर सवाल पर जो आते हैं देख लीजिए। 16 नंबर सवाल में कुछ नहीं करना है, आपको दे दिया है फार्मूला, आपके हाथ में है, रेट दे दिया है 10%, 3 वर्षों का लाभ दे दिया है, इसमें एवरेज प्रॉफिट दे दिया था 9000। यहां पर एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। एवरेज प्रॉफिट आपको पता है, टोटल प्रॉफिट जो भी प्रॉफिट दिया है हम सबको प्लस कर देते हैं, 30,000, 40,000, 50,000। लेकिन उपयुक्त 30,000 के लाभ में 3,000 गैर आवर्ती लाभ शामिल है, यानी कि ये 3,000 लाभ को ये 30,000 लाभ में से क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। उसके बाद जो आएगा वो होगा आपका एडजस्टेड प्रॉफिट होगा, एडजस्टेड प्रॉफिट होगा। यानी कि ये क्योंकि कह दिया है 3,000 जो गैर आवर्ती आय शामिल है, गैर आवर्ती आय शामिल है जो हो गया, इसलिए इस 3,000 को हम क्या करते हैं? माइनस कर देते हैं। तो अब आपका जो फर्स्ट ईयर का जो लाभ होगा वो 27,000 होगा, सेकेंड होगा 40,000 होगा, और थर्ड होगा 50,000 होगा, और बट्टा 3, तीनों को प्लस करके 3 से भाग दे दीजिएगा, ये आपका निकल गया एवरेज प्रॉफिट। इसके बाद जब एवरेज प्रॉफिट आप निकाल लीजिएगा तो यही आपका फॉर्मूला है। एवरेज प्रॉफिट दे दोगे, एवरेज प्रॉफिट के जगह पर इनटू 100, रेट आपका दे दिया है 10, माइनस कैपिटल इन्वेस्टेड मेरे भाई दे दिया है विनियोजित पूंजी 3 लाख, उस आधार पर आपका निकल जाएगा ये आपका पूंजीकरण विधि से गुडविल। तो ये इसमें जो सवाल है 19 सवाल तक जो पूंजीकरण विधि का सवाल है, टोटल का टोटल सवाल हो जाएगा। उसके बाद विभिन्न बोर्डों के लिए है मिश्रित, आपका जो बोर्ड है विभिन्न बोर्डों के लिए, विविध एवं बोर्डों के प्रश्नों के लिए है, वो भी बना सकते हैं। और नहीं तो 19 के बाद आप स्टॉप भी कर सकते हैं, क्योंकि तीनों मेथड का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। या आगे बना सकते हैं, इसमें किसी में अधिलाभ विधि पर बनाने के लिए कहेगा, किसी में पूंजीकरण विधि पर बनाने के लिए कहेगा, वो भी बना सकते हैं। वीडियो को दबा के शेयर कीजिए और मेरे यूट्यूब जो चैनल है डीके झा कॉमर्स क्लासेस उसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।
कहियो। तो मेरे वीडियो को दबा के शेयर कीजिए और मेरे जो YouTube जो चैनल है DK झा कॉमर्स क्लासेस उसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। हम फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में।